अब तक तकरीबन तमाम 6 टीम्स ने अपना पहला मैच खेल लिया है। आज मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने अपना पहला मैच जीत लिया और उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगी और लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच हार चुकी हैं। तो पीएसएल के ये मुकाबले कैसे चल रहे हैं? कल कराची में एक अच्छा जो है वो स्कोर भी सेट किया गया है। कराची किंग्स की जानिब से फातिहाना आगाज हुआ। इन तमाम मैचेस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सलीम खालिक साहब भी। तमाम गेस्ट को वेलकम करती हूँ। जाहिद साहब आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले कल जो 2 मैचेस हुए उसमें जो पहला मैच था, जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त पेशावर जो है वो बैटिंग के लिए आ चुकी थी, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक 80 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया है पेशावर ज़ल्मी को। तो आपको क्या लगा, पेशावर कहां पर लैग कर रही थी? देखिए, एक दफ़ा फिर जो है पेशावर ज़ल्मी ने मायूस किया है। हालांकि टॉस जीतकर बाबर ने चेज़ का फैसला किया था फील्डिंग का, क्योंकि समझा जाता है कि पेशावर की जो टीम है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। अपनी मजबूत बैटिंग करार देते हुए उन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग को प्रेफर किया, लेकिन मोहम्मद आमिर ने आउट क्लास ओवर कराया पहला, और 1-2 ओवर तो उनके देखने के काबिल थे और पहले ही ओवर में उन्होंने 2 इन स्विंग की हैं मोहम्मद बाबर आजम को, और तीसरी पे आउट स्विंग करते हुए उन्होंने पवेलियन की तरफ इशारा भी किया कि ये करूंगा, और उस पर उन्होंने आउट कर दिया और 0 पर। और बाबर आजम बदकिस्मती कहना चाहिए कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया, तीसरे ज़्यादा से ज़्यादा डक पर आउट होने वाले वो बैट्समैन बन गए। 8 दफ़ा डक पर आउट हो चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ जो है साइम की तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि तवील अरसा अनफिट रहने के बाद उनकी टीम में वापसी हुई थी। बड़ा मुश्किल होता है फिटनेस मसाइल से उलझ कर फिर वापस आना, और वो बहुत अच्छा खेले कल। बाकी तकरीबन उनकी बैटिंग नाकाम हुई। बॉलिंग बहुत अच्छी की, ख़ास तौर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। मोहम्मद आमिर के बाद इब्रार को देखें, अगर उन्होंने 2 ओवर्स में 2-2 विकेटें ली, और लेकिन मैं समझता हूँ कि उस्मान तारक ने इब्रार से भी अच्छी बॉलिंग की है। उन्होंने हर किस्म के फ्लिपर, गुगली और बैट्समैनों को परेशान किया रखा। तो ओवरऑल कल देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों चीज़ों में कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो अच्छाई रही है, और उन्होंने काफ़ी तंग किया पेशावर ज़ल्मी की टीम को। बिल्कुल। यूसुफ आप कहिएगा, आपको क्या लगता है, क्या कोयटा की जानिब से बहुत आउट क्लास बॉलिंग थी, या पेशावर ज़ल्मी जो है वो बॉलिंग को समझ नहीं सकी और अपनी बैटिंग वो अप टू द मार्क नहीं कर सकी? हिफ्ज़ा, ऑन पेपर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी की जो टीम थी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही थी, और लग यही रहा था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम अच्छा स्टार्ट लेगी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स, क्योंकि सारा उनका इंसार बाबर आजम पर था। जब बाबर आजम आउट हुए तो फिर उनके पास कोई ऐसा चारा नहीं था कि वो अपनी जो इनिंग्स उसको बिल्डअप करते। सामी यूब ने, जैसा कि जाहिद साहब ने कहा, कि बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, और उन्होंने साबित किया कि जज्बा हो तो दोबारा कम बैक करके भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी जा सकती है। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि उनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इंजरी के बाद फ़ौरन वापसी उनकी तौर पर थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल कोयटा की टीम को दाद देनी चाहिए, जिसने अच्छी प्लानिंग करके ये मैच में कामयाबी हासिल की, क्योंकि कोयटा की टीम को पिछले जो सीज़न था 9 उसमें इतनी अच्छी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। इस बार लगता है कि उन्होंने मुकम्मल होमवर्क किया है, और ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान आपको पता है कि अच्छे खासे कांटे के मैच हमें देखने को मिलते हैं। इनके दरमियान ज़ाहिर है एक रवायती वो होती है कशमकश भी कि हम जीतना कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल में कल जो साउथ शकीर की प्लानिंग थी वो कामयाब रही। बाबर आजम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, उनके पास अच्छा मौका था कि अपनी फार्म को बहाल करते, लेकिन बाबर आजम अपने फैंस को भी नाराज़ किया, अपनी टीम को भी इतनी तौर पर उनसे नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल। सलीम, मैं आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, आपको क्या लगता है, कल यकीनन कोयटा ने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग भी की, बैटिंग भी की, और पेशावर ज़ल्मी जो है वो हमें बड़ी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी है। फिर बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह आमिर जो है उनकी बॉल को नहीं समझ सके, एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और फिर भी बॉल के साथ हमें आमिर की बॉलिंग के साथ स्ट्रगल करते हुए बाबर आजम दिखाई दिए। आमिर और बाबर का तो खैर पुराना मैच चल ही रहा होता है, तो दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे के खिलाफ ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने की। लेकिन बाबर का जो इशू है वो है कॉन्फिडेंस लेवल उनका बिल्कुल नीचे आया हुआ है, क्योंकि उन्होंने 2 इनिंग खेली अच्छी न्यूजीलैंड में, लेकिन बात यही थी कि लोग उस पर भी क्रिटिसाइज भी कर रहे थे कि यार ये मैच फिनिश करके नहीं गया। हालांकि यहाँ जो PSL है उसमें लेस प्रेशर गेम्स है, यहाँ पर कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग भी सामने नहीं है, क्राउड भी अपना है, और ऐसा प्रेशर भी नहीं है कि टीम हो जाएगी पाकिस्तान की, और वो कैप्टन भी है। तो यहाँ उनको चाहिए था कि लेके इस टीम को आगे चलते, लेकिन हमने यूजुअली यही देखा है कि जहां पर स्कोर बहुत ज्यादा बन चुका हो और चेस करने के लिए बाबर आए, तो वो प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल यही है कि वो आते ही मार धाड़ करते नहीं है, वो रुक कर खेलते हैं। लेकिन जब स्कोर ज्यादा हो तो उनके जहन में यही होता है कि यार मैं रुक कर खेलूंगा और जो
रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता रहेगा, तो इसी चक्कर में फिर वो गलती होती है और आउट होते हैं। लेकिन साइम ने अच्छा कल अपना बैक किया और बेहतर उन्होंने इनिंग खेली, 50 बनाई। बात यह है कि बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, जिस तरह हमने दूसरे मैच में देखा, शायद वो आपका अगला सवाल है इसलिए मैं भी इसको इतना डिस्कस नहीं करता, तो फिर शायद इनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि कल जिस तरह आमिर एग्रेशन दिखा रहे थे, साइम को भी उन्होंने एग्रेशन दिखाई, हालांकि वो उनसे 10-12 साल छोटे हैं, लेकिन वो ऐसा गुस्सा दिखा रहे थे उनको। यही मोहम्मद आमिर जब इंडिया के खिलाफ मैच होता है तो हेलो कोहली भाई, रोहित भाई कैसे हो, बल्ला दे देना मुझे, अपने बच्चों के खिलाफ ही अपने जो प्लेयर होते हैं उनके खिलाफ ऐसे एग्रेसिव हो जाते हैं जैसे पता नहीं कोई दूसरी दुनिया के मखलूक है, उनसे इस तरह गुस्सा दिखा रहे होते हैं। तो ये एक चीज मैंने कल नोट की थी, तो आपने पूछा तो मैंने कहा इसके साथ बता दूं, उनको ये देखना चाहिए कि यार ये अपने प्लेयर है, इनका आपके ऊपर ज्यादा हक है, ये भी बल्ले बल्ले दे देंगे आपको कोहली की तरह, लेकिन जरा तरीके से बात किया करें, खासतौर पर यंगस्टर्स जो है उनकी तो ज्यादा इज्जत किया करें, कदर किया करें। जाहिद साहब, आप क्या कहेंगे जिस तरह से कल माहौल गर्म हो गया, मोहम्मद आमिर, फिर बाबर और क्या साइम के जो एग्रेशन दिखाया गया मोहम्मद आमिर की जानिब से, आपको क्या लगता है स्पेशली आपस में प्लेयर्स, जैसे कि सलीम साहब भी बात कर रहे थे, एग्रेशन दिखाना तो नहीं चाहिए? देखें बता, ये बेसिकली सोशल मीडिया का सारा चक्कर है, और क्योंकि वो एक चैनल पे भी बैठते हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, अगर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया पे उनको कौन देखेगा, फॉलोअर कहाँ से आएंगे उनके, तो उसका हिस्सा होता है। लेकिन रिएक्शन दिखाना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि माजी में भी अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलर ऐसा ही करते हैं। आज उन्होंने किया तो हम डिस्कस भी कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़ल्मी जो कल का मैच आ रही है, इसमें ओवन जो ब्रियांट 2 प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलवी, वो दोनों जो है अपने मुल्क में जब बिग बैश खेलते हैं दोनों ओपनिंग करते हैं। यहाँ पे एक को नंबर 6 पे भेज दिया गया, एक को नंबर 4 पे भेज दिया गया। और फ्यूचर में अगर देखा जाए, जैसी बाबर की फार्म लगी हुई है, परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं बाबर, तो बाबर को ज़रा 1 डाउन आना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में साइम अयूब के साथ अगर उनमें से जो रेगुलर अपने मुल्क में ओपनिंग करते हैं, उन दोनों में से किसी को ले आएँ तो ज़ल्मी ज़्यादा बेहतर होगी। काफ़ी टाइम है उनके पास सोचने का, अभी पहला मैच खेला, लेकिन उनको अपने बैटिंग आर्डर जो है वो सेट करने पड़ेंगे। बॉलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है ज़ल्मी की। सुफियान मुकीम के अलावा ज़रा देखा जाए, उनके पास हल्जारी जोसेफ हैं, मोहम्मद अली हैं, साइम ने पहला ओवर कराया था, तो एक अच्छे बॉलर तो सुफियान मुकीम है उनके पास, बॉलिंग में वीक दिखाई देती है, लेकिन बैटिंग आर्डर मजबूत है। कैडमोर कल पहली गेंद पे आउट हो गए थे, 0 पर आउट हो गए थे, बुरी नहीं है। सैम बिलिंग्स है उनके पास, लेकिन उनको अपना ओपनिंग जोड़ी जो है ना वो सेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बैट्समैन की तरतीब जो है और टीम की तरतीब है उसको अगर बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर अगले मैच को जिक्र करें तो हमने कल जाते जाते एक बड़ा शॉर्ट कमेंट लिया था यूसुफ से कराची किंग्स और मुल्तान के मैच के हवाले से, और आपने कहा था कराची, और फिर हमने कल देखा कि कराची ने जो 36 जो हैं वो रन बना लिए। अभी उनकी बॉल्स भी रहती थी 4 बॉल। तो एक अच्छा मैच हमें कल देखने को मिला मुल्तान और कराची का। शायकीन का इसी तरह के मैचेस से इंटरेस्ट डेवलप होता है। और फिर आपकी टीम बिल्कुल हफ्जा, जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं कि जो इस वक्त PSL पूरे में जो कराची की टीम सबसे ज़्यादा कम्बिनेशन के अतबार से सबसे ज़्यादा मजबूत है। यही वजह कि 235 रन करवाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और डेविड वार्नर भी यकीन तौर पर आउट हो गए थे रात में, जो उनकी विकेट भी जल्द गिरती हुई। लेकिन बाद में जिस तरह जेम्स इवेंस ने और खुशदिल शाह ने टीम को संभाला, मैं समझता हूँ कि वो सब के लिए एक मिसाल है कि अगर इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुश कर दिया। बिल्कुल, उनको प्लानिंग करनी चाहिए, और जिस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ खेला, और ख़ासतौर पर डेविड वार्नर ने भी बाद में कहा कि हमने सिर्फ ये कहा था अपने विकेटें नहीं गिरने की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अपने रन को कंटेन करना। तो उन्होंने इस फार्मूले पर अमल किया। इस मैच में यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी एक काबिल तारीफ़ है, कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेल ली और जिसकी बदौलत 235 रन बनाने में कामयाब